MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। उड़ीसा का मशहूर और मारूफ हाफिज बिलाल साहब जो गर्मजोश भी हैं, नरमजोश भी हैं। अखलाक का तो कोई हद व हिसाब नहीं। खुद मेरे साथ उनकी बहुत कुर्बानी है। एक घड़ी था, एक जमाना था, यहाँ से लेकर कहाँ काकटपुर, वो अरब से ज्यादा दूर लगता था। जिस वक्त गाड़ी का इतना समय नहीं था, किसी के घर में इतनी गाड़ी नहीं थी। ये मशहूर मारूफ जावा वाले मुझे बैठाकर यहाँ से लेकर पूरा उड़ीसा यानी काकटपुर, यहाँ किधर पता नहीं, असरे सर, कटी कटा और वहाँ नदी वदी घुसाकर काकटपुर पहुँचाए। फिर वहाँ से लेकर कटक, कटक से लाकर यहाँ छोड़ दिए, बगैर अपना जान अपना माल। उस वक्त का ऐसा समय भी नहीं था। अल्लाह ताला उनकी जात और सिर्फ में ऐसा वदियत दिया है, मुखलिस वाला जिंदगी और बहुत दीनी खिदमत करने वाली जात। हजरत हाफिज कारी बिलाल साहब आ रहे हैं और जो जामिया के सरखैल है, ये उनके उस्ताद हैं, जो पेड़ को लगाने वाला, शजर को फैलाने वाला जात। ये आ रहे हैं, आप हजरात के सामने आप समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें, आज का ये जलसा उमर बिन खत्ताब का सालाना जलसा है और जिसमें एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली ज़ैग़म सुन्नत, पैकरे इखलास, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद अली साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया की तशरीफ़ आवरी है। ये हम सबों के लिए बहुत ही मुसर्रत की बात है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और उड़ीसा भर से अकाबिरीन और सागिरीन उलमाए किराम और अइम्मा-ए इज़ाम, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ किराम की तशरीफ़ आवरी है। और दोस्तों, बुज़ुर्गों, अवाम सैलाब की तरह जलसे की तरफ लपक कर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये दलील है इस बात की कि अज़ीज़म हाफिज़ कारी कमरुल इस्लाम की इखलास और इलाहियत और उनकी नेक नियति का। दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले जो किनारे पाड़े में बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इधर सामने आ जाए। ये संजीदा इलाका है, बाहर लोग सूंगड़ा मासूमपुर को एक साथ याद करते हैं, तो यहाँ के लोगों का किरदार उड़ीसा भर में, दोस्तों बुजुर्गों, माना जाता है, पहचाना जाता है और लोग याद करते हैं। लिहाजा रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि चूँकि हज़रत वाला इंशाअल्लाह ठीक 9:15 में स्टेज पर तशरीफ़ ले आएंगे, प्रोग्राम को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा जो पीछे बैठे हैं सबकत करें, आगे आ जाएं। यही सुन्नत है, यही सुन्नत है कि पहले सामने को पुर किया जाए और मिल मिल कर बैठे, नियत करें और उठें। एक सुन्नत को अगर जिंदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। आगे आगे आ जाएं। मेरी बात अगर समझ में आ रही है, हुजूर खैरुल बशर की सुन्नत जिएंगे जब तक अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर
खैरुल बशर की सुन्नत जिएंगे जब तक अदा करेंगे। जो गालियां दे रहे हैं हमको, हम उनके हक में दुआ करेंगे। हम ऐसे नबी की उम्मत है कि जो गालियां दे उनको दुआएं देंगे। तो आगे बढ़कर नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये मदरसा उमर बिन खत्ताब जहाँ कुरान की तालीम होती है। और दोस्तों बुजुर्गों, कुरान वो किताब है कि जिसका देखना, जिसका पढ़ना, जिसका छूना, जिसका पकड़ना, दोस्तों बुजुर्गों, सबको अल्लाह ने इबादत में शुमार कर लिया। नेकियां ही, कोई देखे तो अल्लाह ने की अता फरमाएगा, कोई पकड़े मोहब्बत से अल्लाह ने की अता फरमाएगा, कोई पढ़े अल्लाह उसको नेकियां अता फरमाएगा। ये वो मोहतरम किताब है कि इससे किसी भी तरह कोई जुड़ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। हमने देखा औरतें घर में कुरान रखा रहता है, जब उसको धुलती हैं तो जुज़दान का पानी आम नालियों में नहीं डाला करती। क्यों? क्या जुज़दान में कुरान लिखा है? मामूली सा कपड़ा है, 50-100 रुपये मीटर वाला कपड़े का हमने जुज़दान बनाया, और हम खुद जो सूट पहनते हैं 2,500 3,000 जिसका मीटर होता है, मामूली सा कपड़ा है, लेकिन उसका रिश्ता कुरान से हो गया तो माँ और बहनें उसका एहतराम करती हैं कि उससे जो छू कर पानी निकलता है उसको भी आम नालियों में नहीं डालती। ये एहतराम है। दोस्तों, कुरान वो किताब है जिसकी एक छोटी सूरत की बात बताऊं, सूरह अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, छोटी सी सूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ तो पूरा कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ करवाया जाता है। दोस्तों, छोटी सी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, और ये मोजिज़ा है कुरान का। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा और सूरह इखलास अक्सर व बेशतर मुसलमानों को यूं ही याद हो जाता है। ये कुरान का मोजिज़ा है। हजरत माविया इब्ने माविया एक सहाबी थे जिनका मदीने में इंतकाल हुआ, और सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे। तबूक और मदीने के दरमियान 800 किलोमीटर का फासला है। कितना फासला है? 800 किलोमीटर का फासला है। माविया इब्ने माविया एक सहाबी थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा कि जाओ तबूक जाओ, मेरे महबूब से पूछ लेना। तो अल्लाह के हुक्म पर जिब्राइल आए, गए, कहे या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, माविया इब्ने माविया का इंतकाल हो गया है, या नबी अल्लाह आप इजाजत दें तो उसकी जनाजा वहीं पढ़ दी जाए, और अगर आप हुक्म फरमाएं तो उसके जनाजे को उठाकर यहाँ ले आए ताकि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अच्छा ऑप्शन है, हुक्म फरमाया आपने कि माविया को यहाँ ले आओ। उस सहाबी को पलक झपकते ही जिब्राइल ले आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद दोस्तों बुजुर्गों, जब नमाज जनाजा से फारिग हो गए, फिर जिब्राइल कहते हैं या नबी अल्लाह अगर आप चाहें तो इनको यहीं दफन कर दें, और अगर इजाजत दे तो बकी में दफन कर दिया जाए। कहाँ? मदीने में, जन्नतुल बकी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको बकी में दफन कर दिया जाए। हजरत जिब्राइल जब लेकर जाने लगे, आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल जरा बतलाओ इनका इतना एजाज क्यों हो रहा है, इनका इतना इकराम क्यों हो रहा है, इनका इतना एहतराम क्यों किया जा रहा है। इतने में जिब्राइल ने फरमाया या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये वो सहाबी है जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है जिसका नाम सूरह अखलास है। कहा कि ये सूरह अखलास को कसरत से पढ़ा करते थे। अब बताओ सूरह इखलास को पढ़ने वाले को अल्लाह कितना एजाज और इकराम से नवाज रहा है। याद रखो मुसलमानों, मदरसे में पूरा कुरान पढ़ाया जाता है। जो इसकी मुखालफत करेगा
याद रखो, वो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, मदरसे वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो कुरान के साथ उसका ताल्लुक है, कुरान से उसका रिश्ता है, कुरान से उसकी निस्बत है। और अल्लाह का वादा है, मैंने जो आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले रखी है। वसीम रिजवी को देखा आपने, कुरान से चैलेंज किया तो क्या हुआ? दोस्तों बुजुर्गों, लोग कहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि अल्लाह उसको ईमान से हटाकर फेंक दिया, इस्लाम से हटाकर दूर कर दिया। यही पकड़ अल्लाह की क्या कम है कि ईमान अल्लाह ने छीन लिया। कुरान वो है, उससे लगोगे तो अल्लाह ने इसको नाबूद कर देगा। देख लो मिसाल, बस जो हुआ उसका अल्लाह हिफाजत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, बहरहाल ये इदारा दीनी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी जो है दोस्तों बुजुर्गों, बहुस्न खूबी अजीज़ हाफिज़ व कारी कमरुल इस्लाम कमर सल्लमहु निभा रहे हैं। और बड़ी जिद्दोजहद के साथ उन्होंने अपने सीने से रास्ता बनाया और तरक्की के मनाजिल तय करते जा रहे हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह अजीज़ हमको मजीद तरक्कियात नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी पूरी जिंदगी को कुरान दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, बस इतनी सी बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस इदारे से मोहब्बत करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कुरान से मोहब्बत करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब आइए हमारे दरमियान, हमारे सामने काबिल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।